जय हिंद साथियों। मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्रोन गुरुकुल में। ठीक है, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है भारतीय राज्य व्यवस्था जो है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने हिस्ट्री कवर किया। ये जो बिहार में होने वाली एग्ज़ाम जो बीपीएससी की एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस की एग्ज़ाम होती है, इसके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है जो घटना चक्र में आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रिपीटेबल क्वेश्चन है, हर हमेशा रिपीट किया हुआ है। ये जो बिहार में टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और बाकी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो होता ही है। ठीक है, और साथ में यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी इसको एक बार देख के आप ज़रूर जाएंगे, रिपीट करके पढ़ेंगे, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है ऑप्शन नंबर ए यानी 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, पहले अनुसूचियाँ जो थी वो 8 थी, बाद में इसको अमेंडमेंट करके संशोधन करके 12 कर दिया गया। तो बोल रहा है कि भारतीय संविधान में लगभग 450 अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद जो है वो 395 ही हैं। ठीक है, परंतु यह सभी जो है मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में हैं, क्या बोल रहा है, आर्टिकल कितना है। तो आर्टिकल जो है वो 395 होगा। इसका जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो गलत है, 395 होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करें संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी एक के ए, दूसरा का सी और तीसरा का बी। तो एक का ए में है, संघीय सूची जो है वो 97 प्रविष्टियाँ से हैं। ठीक है, और दूसरा का सी जो है वो यानी राज्य सूची जो है वो 66वीं प्रविष्टियों से है, और समवर्ती सूची जो है वो बी यानी 47वीं प्रविष्टियों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक एवं धर्म निरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, CADB। ठीक है, पहले आएगा सार्वभौमिक, उसके बाद आएगा समाजवादी, उसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आएगा प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और 42वां संविधान संशोधन जो था यह अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2। ठीक है, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समता। सॉरी, 1 और 3 बोल रहा है, 1 और 3। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत
हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। मेरे मित्रों, यदि हमें उच्चारण में थोड़ा सा यदि उसमें गड़बड़ी हो तो उस पर आप कृपया कर ना ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन पे और उसके आंसर पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वही इंपॉर्टेंट है। हम इसको कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा अच्छा हो सके, जितना बेहतर हो सके, उतना बेहतर आपको देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें स्टार मार्क दिया हुआ है, बीपीएससी इसको चेक शायद नहीं कराया हुआ है, इसलिए स्टार मार्क दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं इसका डिटेल क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों ही सही है, ठीक है, यानी सूचना का अधिकार और काम का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और दूसरा समान नागरिक संहिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश वही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12वां क्रम है इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। इसको फिर से देखते हैं, जब विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12वां क्रम।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन क्या बोलता है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, राज्यसभा में होते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में क्या होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, यानी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक जो है कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेखानुदान बना है? ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है, बाकी सही है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, और ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकते हैं, ये जो है ऑप्शन गलत है। और फिर ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी सही है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत में चलित न्यायालय इसका मान सपुत्र है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है या की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 352 नंबर अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
61वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है कितना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। ठीक है। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बड़े देश के लिए आदर्श, ये सही नहीं है, बाकी सही है। त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1206। ठीक है। यानी 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की संख्या में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, यानी मानव अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ठीक है। तो येलो बुक जो है यह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस जो है, फ्रांस की सरकारी एजेंसी को। ठीक है। जो रिपोर्ट देती है उसको येलो बुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, ठीक है, जो एसएसबी होता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1965 में। एसएसबी नहीं, सॉरी, बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जो कि उसकी स्थापना 1965 में होती है। सीमा सुरक्षा बल जो होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
इसका गठन जो हुआ था 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो कि भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं में तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम सही है। ठीक है, कौन सा क्रम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी, यानी हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति जो है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, यह जो है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है कि प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी दल बदल विरोध कानून से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वह दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार ... के विषय के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है वो राजसूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार जो विषय है वो राजसूची के अंडर में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, राजसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, यदि भारत के किसी भी बैंक में आप चाहें कि हम पैसा जमा कर देते हैं तो उससे आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। ठीक है, भारत की नागरिकता उससे नहीं मिल सकती है आपको। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, ठीक है, यानी भारत में जब जन्म हुआ हो, देशीकरण द्वारा, किसी भी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या रजिस्ट्री द्वारा, यानी रजिस्ट्रेशन करके आपको भारत की नागरिकता लेना पड़ेगा। भारतीय बैंक में धन जमा करा के आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था। तो यह जो है कब नागरिकता संशोधन कानून जो है ये पारित किया गया था आपको 11 दिसंबर 1919 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1919 को। ओके, अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 12 और 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिकार परीक्षा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है? तो ये संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति जो है यह संसद का हिस्सा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये स्टार मार्क दिया हुआ है तो इसमें बोल रहा है कि अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पर प्रणाली द्वारा होता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है। बी में है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली और सी में है अनुपातिक मत प्रणाली, ठीक है। यानी दो कैंडिडेट खड़ा होंगे, उस पर अनुपात में जिसका ज़्यादा मत मिलेगा उसके अनुसार ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यानी संसद द्वारा। संसद जो है वो चाहे तो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपरांत ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। 82 नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद ऑप्शन ऊपर वर्णित सभी कार्यों के आधार पर, तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर कर सकता है, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं राज्य में, गवर्नर होते हैं, उनके सलाह पे। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल यानी गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी, क्या अधिकार नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये अधिकार नहीं देता। और ठीक है, भारतीय संविधान जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता कि आप राज्यों के राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को नियुक्त करें। ठीक है, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार से, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी लोकसभा के प्रति ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, कि बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी कौन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दिया नहीं है इसलिए स्टार मार्क है, तो ये होते हैं केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी विधायिका। ठीक है, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा तो आप कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना ही अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट लाएं और उतना अच्छा आपके सामने रखें, और आशा करता हूं कि आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही अच्छा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी बोल रहा है शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा
कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, अतः विकल्प ई सही है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी जिसे महान्यायवादी भी कहा जाता है कि नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। दोस्तों यदि बोलने में कोई मिस्टेक होता हो, यदि उच्चारण थोड़ा सा सही नहीं होता हो तो कृपया करके आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप बस क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान दीजिएगा, ताकि वही जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951 में। ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन प्रावधान किया गया। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन जो है इसके बाद लेके आएंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।